नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि कुमार। एलडीसी एग्ज़ाम 2024 में रैंक 3 के साथ सेलेक्टेड। दोस्तों, एलडीसी एग्ज़ाम में केवल 100 दिन बचे हैं। इन 100 दिनों में आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट रोड मैप देने वाला हूँ, जिससे आप ज़ीरो से लेकर सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इन 100 दिनों के अंदर ज़ीरो से लेकर सिलेक्शन तक की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। चलिए उन एस्पिरेंट्स की बात कर लेते हैं जो जीरो से लेकर अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं। इन 100 दिनों को अपन 3 फेज में डिवाइड करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके पेन पेपर उठा लीजिए। जो आवश्यक डिटेल मैं आपको दूंगा उसे नोट करते रहिए। सबसे पहले अपन पहला फेज बात कर लेते हैं। पहला फेज जो है आपका, वो आपका डे 1 से 50 तक रहने वाला है। सबसे पहले आपको एलडीसी का सिलेबस इसको प्रिंट लेकर अपने स्टडी टेबल पर रख लेना है। इस सिलेबस को आपको शांति से डिटेल में पढ़ना है। अब इन 50 दिनों में अपन कंसेप्ट बिल्डिंग का काम करेंगे। सबसे पहले आपको डेली 3 सब्जेक्ट को उठाना है 25 दिनों के लिए। ठीक है, जैसे पहला सब्जेक्ट आपने ले लिया जीके। जीके में करंट अफेयर। जीके में करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो करंट अफेयर आपको केवल 6 मंथ्स का पढ़ना है। अब 6 मंथ का आप 2-2 मंथ्स वाली या 3-3 मंथ वाली आप मैगज़ीन ले सकते हो, या फिर आप मंथली मैगज़ीन लेके भी पढ़ सकते हो। या फिर जो 6 मंथ की लास्ट में डेडिकेटेड जो 6 मंथ की करंट अफेयर की मैगज़ीन आएगी, आप उसको भी ज़रूर लेना। ठीक है, इसके अलावा आप यूट्यूब से मंथली मैराथन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए मैं सोर्स बता देता हूँ कि राजस्थान करंट के लिए और जो योजना से संबंधित क्वेश्चन है, उसके लिए आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आप वीडियो देखो। इसके अलावा जो इंडियन करंट है, उसके लिए आप उत्कर्ष और क्वालिटी एजुकेशन की जो यूट्यूब पे वीडियो है, उसको आप देखो। नेक्स्ट अपन सब्जेक्ट देख लेते हैं जीके का, हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर आपके 2 टॉपिक, आपको मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री, 2 टॉपिक है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको पढ़नी है ढंग से, क्योंकि ये छोटा सा एक टॉपिक है, तो आपको इसको ढंग से पढ़नी है। मध्यकालीन इतिहास के लिए आप PYQ सॉल्व करो। हिस्ट्री में आपको बस इतना ही पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास के लिए प्रीवियस और मॉडर्न के जो भी टॉपिक्स है आप वो पढ़ लो। देखो दोस्तों, जीके में क्या है कि आपका जीके का जो पोर्शन है, वो आपके टोटल जो एलडीसी का सिलेबस है उसमें बहुत कम है। तो आपको जीके के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आपके पास केवल 100 दिन है, तो आपको उनको ही ज़्यादा पढ़ना है। नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर की बात कर लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं। नेक्स्ट अपन ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आपको सबसे पहले इको सर्वे और बजट। अब इको सर्वे और बजट के लिए आपको यूट्यूब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, इसी के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और ज्योग्राफी में आपको और क्या करना है, जो बेसिक कुछ टॉपिक्स हैं आपको वो पढ़ने हैं, जिससे कि क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जैसे कि जनगणनाएं, नदी नहर, सिंचाई परियोजना, भौतिक प्रदेश, स्थिति विस्तार, जलवायु, जनजाति, वन्य जीव संरक्षण, उद्योग। आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आपकी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा भी आ गई। इसके अलावा आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं सभी। तो इसके लिए आपको दिशा पब्लिकेशन की बुक लेनी है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स को आपको पूरे 100 दिन पढ़ना है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिस से ही मजबूत होगा। टॉपिक को आपको पहले पढ़ना है किसी टीचर से, फिर उसके क्वेश्चन निकालने हैं। नेक्स्ट डे आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चन निकालने हैं। ऐसे करके आपको डेली टॉपिक पढ़ना है और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। साइंस के लिए आप मार्केट से कोई भी बुक ले लो। डेली एक टॉपिक को पढ़ना है, उसके क्वेश्चन निकालने हैं। आपका फोकस सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रहना चाहिए। अब मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ कि आपको इन सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है। तो आप टाइम टेबल देखो कि आपको मॉर्निंग में 7 से लेकर आप 11 बजे तक आप साइंस पढ़ लो।
11:30 से 1:30 बजे तक आप जीके पढ़ लो। फिर लंच करके 3 से 5:30 मैथ्स पढ़ लो। फिर आप थोड़ा आधे घंटा रेस्ट करके फिर 6 से 7 बजे तक शाम को आप हिंदी पढ़ लो। फिर 7 से 8 आप इंग्लिश पढ़ लो। अब हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है कि सिर्फ 100 दिन की तैयारी में आपका सिलेक्शन की श्योरिटी जो है वो आपको इन 2 सब्जेक्ट से मिलेगी। तो आपको इनको भी इंक्लूड करना है, इन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा इनको भी अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करना है। फिर रात को 9 से 10 आपको साइंस के क्वेश्चन निकालने हैं और 10 से 11:30 आपको मैथ्स के क्वेश्चन निकालने हैं। अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करोगे, आप डेडिकेटेड रूप से अगर आप इस टाइम टेबल को पूरे 100 दिन अगर फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बस आपको डेडिकेटेड रूप से आपको ये फॉलो करना है। आपके पहले 25 दिन की आपकी 3 सब्जेक्ट की आपके स्ट्रेटेजी हो गई। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट 25 दिन है, उसके लिए आपको क्या करना है। नेक्स्ट 25 दिन के लिए आपको 3 सब्जेक्ट उठाने हैं। नेक्स्ट इंग्लिश। अब इंग्लिश में आपको रोज एक टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन गलत हो या फिर आपको जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे आप स्किप कर रहे हो, फिर से एक बार उस टॉपिक को पढ़ना है। ऐसे करके आपको इंग्लिश का एक एक टॉपिक आपको निपटाना है इन 25 दिनों में। हिंदी, इसका भी आपको रोज एक टॉपिक पढ़ना है और आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ध्यान रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते समय यदि आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है या गलत होता है तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लो या फिर आप जो बुक्स पढ़ रहे हो आप उसमें उसको ऐड कर लो। और हिंदी और इंग्लिश इसके अंदर टॉपिक छोटे छोटे होते हैं, तो वो आप इन 25 दिन में आप आराम से कवर कर सकते हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। तीसरा, साइंस। सेम जो पहले आप कर रहे थे, एक टॉपिक को पढ़ना और उसके क्वेश्चन निकालने, आपको यही फॉलो करना है। अब इनका मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ कि इन 25 दिनों में आपको अपना टाइम टेबल कैसे रखना है। तो आपको सवेरे 7 से 11 बजे तक इन 25 दिनों में आपको इंग्लिश पढ़नी है। 11:30 से 1:30 बजे तक आपको हिंदी पढ़नी है। 3 से फिर 5:30 लंच के बाद आप साइंस पढ़ लो। फिर आधे घंटे रेस्ट करने के बाद 6 से 7 आप हिंदी वोकैब पढ़ लो और 7 से 8 आप इंग्लिश वोकैब पढ़ लो। वोकैब के लिए आपको डेडिकेटेड टाइम देना ही पड़ेगा। वोकैब क्योंकि सेकंड पेपर में 75 और 75 टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वोकैब के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ ग्रामर के ही क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर आपको 9 से 10 साइंस, 10 से 11:30 रात को मैथ्स, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। ये रही अपनी 50 दिन की स्ट्रेटजी। 50 दिन आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, आपका सिलेबस आराम से 2 बार हो जाएगा इन 50 दिनों में। अब अपन फेज सेकंड की बात कर लेते हैं। फेज सेकंड जो कि आपका 51 से 80 दिन का रहेगा। इन दिनों में आपको सिर्फ एक काम करना है, प्रैक्टिस। आपके जो 5 सब्जेक्ट है आपको इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं। जैसे मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ा उसके क्वेश्चन निकाले, हिंदी इंग्लिश साइंस, ऐसे ही आपको क्वेश्चन उसके निकालने हैं। अब आप देखोगे कि आप पिछली बार जो क्वेश्चन निकाल रहे थे और अब जो क्वेश्चन निकालने हैं या फिर जो नोट्स पढ़ने के या बुक पढ़ने की जो स्पीड है वो आपकी बढ़ जाएगी। जो आप 1 डेढ़ घंटे में जो टॉपिक पढ़ रहे थे आप वो आधे घंटे 45 मिनट में पढ़ने लग जाओगे, तो आपका अब रिविज़न फास्ट होने लग जाएगा। मतलब आपका जो पूरा दिन है वो 30% आप इसमें थ्योरी सॉल्व करो और 70% आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपका शेड्यूल रहेगा। आप अपने वीक एरिया को पहचानो, जिन टॉपिक के क्वेश्चन आप बार बार गलत कर रहे हो उन्हें ही पढ़ना है। अब इस फेज़ के अंदर आपकी टेस्ट सीरीज़ का बहुत बड़ा रोल रहेगा। आपको एक डेडिकेटेड एलडीसी की टेस्ट सीरीज़ लेनी है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो। अगर आप गांव में हो, अगर आप गांव में रहते हो तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो क्वालिटी एजुकेशन की।
अगर आप जयपुर में हो या जोधपुर किसी शहर में हो तो आप पाठशाला क्लासेस, क्वालिटी एजुकेशन की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़, कलाम एकेडमी की टेस्ट सीरीज़, दिव्य दृष्टि क्लासेस, भाटिया आश्रम, अब ये टेस्ट सीरीज़ ले लो। इन 50 से जो 51 दिन हैं, इनमें आपको टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस करना है। आपके वीक वीक जो टॉपिक्स है आपके, उसको आपको पहचानना है, बार बार उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और जो टॉपिक आपके, जिस टॉपिक के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं, आपको केवल वही टॉपिक पढ़ना है। यानी इन 51 से 80 जो दिन है आपके, 30 दिन है, इसमें आपको अपने वीक पोर्शन का ही सुधार करना है। इसमें आपको कोई नया कंटेंट नहीं पढ़ना है। और मैथ्स के लिए आपको याद रहे, मैथ्स के लिए 2 घंटे आप ज़रूर निकालें। आप रात में, आप दिन में, आपको जब भी आपको उचित लगे समय, उस टाइम आप 2 घंटे मैथ्स के लिए ज़रूर निकालें। ठीक है दोस्तों, ये अपने फेज़ 2 51 से 80 दिन का आपका मैंने आपको पूरा स्ट्रैटेजी बता दी। अब अपन फेज़ 3 की बात करेंगे। फेज़ 3 जो आपका 80 से 100 दिन, ये जो 20 दिन है एग्ज़ाम के, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। इन दिनों में आपको हर हफ्ते 2 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। हर हफ्ते आपको 2 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। ऑफलाइन टेस्ट यदि आपने ले रखे हैं तो आपको 3 ही ऑफलाइन टेस्ट देने हैं इन 20 दिनों में, यानी आपको हर हफ्ते एक टेस्ट देना है। आप जब टेस्ट का एनालिसिस करोगे तब जो टॉपिक कमज़ोर है उन्हें आप अच्छे से पढ़ो। अगर उनके क्वेश्चन नहीं बैठ रहे हैं तो उनको पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, ये आपको डेली करना है। इन 20 दिनों के दौरान आपको यही करना है। इसके अलावा आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, इनको सबसे ज़्यादा पढ़ना है इस टाइम पे। मैंने अपने एग्ज़ाम के लास्ट के 2 महीने में सबसे ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश को पढ़ा था और मैथ्स के क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे। इसके अलावा और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करता, साथ साथ मैथ्स की जो कुछ टॉपिक की जो थ्योरी है उनको ही मैं सबसे ज़्यादा पढ़ता। इसके अलावा मैंने जीके वगैरह मैंने लास्ट के 2 महीनों में बिल्कुल कम कर दिया था जीके पढ़ना। सिर्फ टेस्ट देता, उसके जो जीके के क्वेश्चन जो गलत होते हैं उनको मैं फिर से देख लेता था, उसका एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा मैंने इन तीन सब्जेक्ट को ही सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ा है। अब इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखो। वैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पिछले फेज़ में भी बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे तो आपको अब ये याद होने लग जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन भी सॉल्व करो। अब फिर से टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन उठा के वापस उसका रिवाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन तो टेस्ट सीरीज़ से डायरेक्ट ही आ जाते हैं। यदि आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो आप साइंस को भी पढ़ सकते हो इन 20 दिनों में। जीके को सबसे कम पढ़ना है आपको, जीके में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी 100 दिन की जो स्ट्रेटजी है, जो फ्रेश कैंडिडेट्स है, जो अभी एलडीसी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मैंने बता दी है। आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे बैचमेट ऐसे बहुत से हैं जो 2-2 3-3 महीने की डेडिकेटेड तैयारी से अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुए। तो आप भी ये कर सकते हो। आपको बस इन 100 दिनों के अंदर खुद को डेडिकेटेड रख के, खुद को फोकस रख के आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से टेस्ट देने हैं, सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करनी है, लिमिटेड कंटेंट रखना है, आपको ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा नहीं करना है, इधर उधर की बातों में आपको नहीं आना है, आपको सिर्फ खुद पे कॉन्फिडेंस रख के आपको तैयारी करनी है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू।